नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह मैं फिर से आई हूं आपको बताने की वक्त आ गया है जिंदगी को बदलने का। फटाफट सुनिए, लिखिए और आजमाइए और अपनी जिंदगी के हर पहलू को, हर दुख तकलीफ को खुशी में बदल दीजिए। तो फिर जानते हैं आज क्या क्या खुशियां लाई हूं मैं आपके लिए। नमक, धनिया और हल्दी से लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने वाले महा उपाय। डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली खास वास्तु टिप्स। शादीशुदा जिंदगी और प्यार के रिश्ते को मजबूत करने वाला खास पत्ता। घरेलू नुस्खों से कैसे बनेंगी आप और खूबसूरत। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। अगर मॉर्निंग सिकनेस रहती है प्रेगनेंसी के कारण तो उसको दूर किया जा सकता है। मुंह में छालों को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। जानेंगे ये खास टिप्स, लेकिन इससे पहले 2 महा उपाय। पहला महा उपाय जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए है। आप किसी अच्छे दिन जाकर गणपति जी के पास मंदिर में जाएं। मंदिर में जाकर धूप बत्ती जलाएं। फिर जावित्री का फूल, ये गरम मसाला ही होता है, जनरल स्टोर से मिल जाएगा। जावित्री का फूल उनके आगे अर्पित करें। थोड़ी सी जावित्री वापस ले आएं। रात को सोते समय इनमें से ये जो जावित्री आप लाए हैं इसको लाकर थोड़ी सी खाकर सोएं। 21 दिन तक ऐसा रोज करें। आपको सभी संकटों से, सभी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। फाइनेंशियल गेन्स के लिए क्या करें? बहुत खास महा उपाय है। थोड़ा सा साबुत नमक, रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा साबुत धनिया और हल्दी की 1 गांठ लें। इन सबको पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसे घर के पूजा स्थान में रखें। 1 महीने बाद इसे पानी में बहा दें। लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। जब इसको उठाएं वहां से पानी में बहाने के लिए तो वापस से दूसरा पैकेट रख दे बनाकर। ऐसा लगातार करते जाएंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर से कहीं नहीं जाएंगी। आपके मुंह के छालों की बात करते हैं। अगर मुंह में छाले हो जाएं तो एक टमाटर का जूस निकाल लें। इसे दिन में 3-4 बार गागल करें, गरारे करें। आपको मुंह के छालों में आराम मिलेगा। एक और प्रॉब्लम हमें देखने में आई है जब हम मेल्स चेक कर रहे थे कि जो लोग इसे दिन में 3-4 बार गागल करें, गरारे करें। आपको मुंह के छालों में आराम मिलेगा। एक और प्रॉब्लम हमें देखने में आई है जब हम मेल्स चेक कर रहे थे कि जो लोग प्रेग्नेंट हैं उन्हें सुबह मॉर्निंग सिकनेस होती है, सब उल्टी उल्टी लगता है। ऐसे में टमाटर बड़े काम की चीज है। 1 गिलास टमाटर के जूस में थोड़ा सा काला नमक, 1 चुटकी काली मिर्च ऐड करें। इसे सुबह के समय पिएं। मॉर्निंग सिकनेस से आपको आराम मिलने लगेगा। धूप में आपकी स्किन जले ना, झुलसे ना, टैन ना हो, क्या खास प्रिवेंशन आप कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले 4 राशियां। मेष राशि वाले अपने कल के दिन को बेहतर बनाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करें। लाल रंग की रौली यानी कि जो मौली आप बांधते हैं उसके साथ। लकी समय सुबह 9:30। वृषभ राशि वाले लोग थोड़ी सी हरी मूंग की दाल अपनी पॉकेट में पेपर में लपेटकर या कपड़े में लपेटकर साथ ले जाएं। दिन बेहतरीन जाएगा। लकी समय शाम 4:28। मिथुन राशि वाले लोग थोड़ा सा नमक अपने साथ काम पर ले जाएं और जहां आपको जाना है काम पर उसके बाहर फेंक दें। सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लकी समय सुबह 6:16। कर्क राशि वाले लोग चने की दाल किसी जरूरतमंद को दाल में दें। आपका लकी समय सुबह 6:24। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चेक करें कहीं आपके घर में वास्तु तो नहीं डायबिटीज को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम जानेंगे कैसे, इसका हल क्या करना है ये भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले धूप से आपकी स्किन को बचा लेते हैं। स्किन को प्रिवेंट करने के लिए टैन से या टैनिंग को दूर करने के लिए पुदीने के 8 से 10 ताजे पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें।
इस पेस्ट में एक चुटकी हल्दी मिलाएं, फिर इसे चेहरे पर और बॉडी पर जहां सन एक्सपोजिंग एरियाज हैं उधर लगा लें। कुछ देर बाद इस पेस्ट को लगे रहने दें, 15 से 20 मिनट्स लगे रहने दें। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें। आपकी जो जलन वाली स्किन है उसको आराम मिलेगा और अगर धूप में जा रहे हैं तो उससे बचाव होगा। आप कैसे सोते हैं? उल्टे, सीधे, पैर कहां होते हैं सोते हुए? आपका सोने का स्टाइल आपके राज खोलेगा, बताऊंगी कैसे। लेकिन इससे पहले वास्तु और डायबिटीज के कनेक्शन की बात करते हैं। बहुत से लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। कई बार इसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। तो चलिए फिर फटाफट चेक करते हैं आपके घर में ये वास्तु दोष तो नहीं है, और अगर है तो इसका क्या उपाय करेंगे डायबिटीज की मुश्किलें कम करने के लिए, ये जानेंगे। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में पानी की बोरिंग है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो ये कहीं ना कहीं डायबिटीज को अट्रैक्ट करता है। इसका उपाय ये है कि खड़े हुए पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर बोरिंग के स्थान पर या टैंक को फेस करती हुई वॉल पर लगा दीजिए। ऐसी तस्वीर जिसमें हनुमान जी के लेफ्ट हैंड में गदा हो, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, अगर आपका साउथ वेस्ट कटा हुआ है तो ये भी डायबिटीज को अट्रैक्ट करता है। ऐसे में घर की सभी डायरेक्शंस यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में वास्तु के पिरामिड लगाएं। इसके अलावा डायबिटीज के लिए कुछ और सरल उपाय भी हैं। घर के साउथ ईस्ट में लोहे का सभी सामान हटा दीजिए। मिट्टी के घड़े से पानी पिएं जिसमें रोज 7 पत्ते तुलसी के डाले हों। संडे को सूर्य को जल चढ़ाएं और साथ में मंकीज को गुड़ और चना खिलाएं। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मंगलवार को अपने मित्रों को मीठा खिलाएं और मीठे का दान करें, मगर उस दिन मीठा खुद नहीं खाएं। आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी पत्ते लीफ के बारे में बताऊंगी। उसका नाम है मेपल लीफ, चिनार का पेड़। क्या खास बात है इसमें, जानेंगे। पहले आपके सोने के स्टाइल के बारे में बात करते हैं। आप कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, ये बहुत सारे राज खोलता है। सोना हमारी हेल्थ के लिए एक टॉनिक है, पर सोने का स्टाइल बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है आपका स्टाइल, आपके पार्टनर का स्टाइल, जानते हैं। जो लोग शरीर को बिल्कुल सिकोड़ कर सोते हैं, इकट्ठे होकर सोते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कमी के शिकार होते हैं। ऐसे लोग किसी ना किसी लेवल पर अपने डर के साथ जीते हैं। इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज या मोटिवेशनल एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि अपनी चीजों को छोड़ पाएं, डर को छोड़ पाएं। कुछ लोग पांव को कसकर और मुंह को चादर के अंदर ढककर सोते हैं। ऐसे लोग संघर्षपूर्ण जीवन यानी कि स्ट्रगल वाली लाइफ को जीते हैं। ये लोग अपने रोजमर्रा के जीवन की गाड़ी को खींचते हैं और साथ साथ थकने भी लगते हैं। इनके लिए टिप ये है कि इन्हें मजबूत दोस्त और काम करने या पैसा कमाने के ऑल्टरनेट रिसोर्सेज को ढूंढते रहना चाहिए। कुछ लोग करवट लेकर सोते हैं, साइडवेज। ऐसे लोग समझौता के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। ये लोग साफ सुथरी जिंदगी और सुख सुविधाओं के लिए किसी भी नियम को तोड़ मरोड़ सकते हैं। इनके लिए टिप ये है कि इन्हें जीवन में सभी एंगल्स को देखने वाली किताबें पढ़नी चाहिए। सोने के स्टाइल का मतलब ये है कि जिस पोजीशन में आपको लेट कर नींद आती है वो आपका सोने का स्टाइल है। हम तो रात को पोजेस बदलते रहते हैं सोने के, लेकिन जिस स्टाइल में आपको नींद आती है वो है आपका ट्रू स्टाइल। कुछ लोग चित सोते हैं, मतलब सीधे लेटकर शवासन में सोते हैं। ऐसे लोगों का जिनका सोने का स्टाइल है, ये लोग उत्साह भरे एक्साइटमेंट वाले रास्तों पर चलते हैं और ये लोग सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा ही लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोशिश करें सीधे सोने की।
इन लोगों के लिए टिप ये है कि सबका भला करने के चक्कर में अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट ना करें, खुद भी थोड़ा सुख लें और पॉजिटिव होकर चलें। 4 राशियों की बात आपसे करेंगे फटाफट। इससे पहले एक खास सिंबल मेपल लीफ, चिनार के पेड़ के पत्ते की बात बताती हूँ। चिनार का पत्ता लव और मैरिज का प्रतीक है। साथ ही न्यूली वेड कपल्स के लिए ये घर में नए बच्चे के लाने को भी दर्शाता है। बेडरूम या लिविंग रूम में इन पत्तों की तस्वीर आप लगा सकते हैं। इस चित्र को घर में कहीं भी लगाने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। इस पत्ते को अगर आप अपने घर में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच लगाते हैं तो शादी के रिश्ते भी आपके पास आने लगते हैं। चलिए आज आपको एक बड़ी खास मुद्रा के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है शंख मुद्रा। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि के लोग शाम को घर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। आपका लकी समय शाम को 5:46। कन्या राशि वाले लोग काली सरसों मंदिर में रखाएं। आपका लकी समय दोपहर 3:30। तुला राशि वाले लोग दिन को बेहतर बनाने के लिए घर में लाल फूल लगाएं। लाल फूल लाकर किसी गमले में लगा दीजिए। आपका लकी समय शाम को 4:28। वृश्चिक राशि वाले लोग चींटियों को बेसन का एक लड्डू भुड़क के देते हैं। पेड़ के आसपास डालेंगे, चींटियां आ जाएंगी। लकी समय सुबह 9:40। अब आपको बताने जा रही हूं यंत्र, मंत्र, शकुन अपशकुन के बारे में, लेकिन उससे पहले शंख मुद्रा। चलिए आपको बताती हूं एक खास मुद्रा, शंख मुद्रा के बारे में। पहले इसे बनाने की टेक्निक सीख लीजिए, फिर बताती हूं कि ये कितना असर करती है। लेफ्ट हैंड के अंगूठे को राइट हैंड की मुट्ठी बनाकर पकड़ लीजिए। फिर लेफ्ट हैंड की पहली उंगली को इधर अंगूठे की टिप से मिला लीजिए। फिर लेफ्ट हैंड की बाकी की उंगलियों को राइट हैंड की मुट्ठी पर रख दीजिए। 2 से 3 मिनट इस मुद्रा में रहें। फिर यही स्टेप्स राइट हैंड के अंगूठे के साथ करें। फायदा, इससे थायराइड ग्लैंड की वर्किंग मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, आवाज बेहतर बनती है। सिंगिंग में है, एक्टिंग में है, प्रेजेंटर है, आवाज अच्छी चाहिए, प्रोफेशनल है, टेलीफोनिक काम है, ये आवाज आपके बहुत अच्छी करेगी, आपको बहुत मददगार साबित होगी। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ और खास ब्यूटी टिप्स, लेकिन इससे पहले यंत्र, मंत्र, शकुन अपशकुन। तो चलिए पहले यंत्र की बात करते हैं। अष्टगंध का पैकेट खरीद कर रख ही लीजिए। पानी में मिलाकर पेस्ट बनाइए। पेस्ट से भोजपत्र बटर पेपर पर अनार के पेड़ की टहनी से, हाँ इस बार स्पेशल है, अनार के पेड़ की टहनी से इस यंत्र को बनाएं। फिर इसे फोल्ड कर कर सिर्फ गोल्ड या फिर सिल्वर के लॉकेट में डाल दें। इसे रेड या ब्लैक थ्रेड में डालकर गले में या बाजू में पहन लीजिए। इससे फाइनेंशियल गेन्स होंगे। जी हाँ, इसीलिए इतने स्पेसिफिकेशंस हैं। अनार की लकड़ी को इसलिए यूज करते हैं जब हम पैसे का यंत्र बनाते हैं, क्योंकि अनार शुक्र को सिंबलाइज करते हैं। माँ लक्ष्मी का फ्रूट माना जाता है, तो लक्ष्मी के लिए माँ लक्ष्मी का फ्रूट का तो इस्तेमाल हमें करना ही पड़ेगा। अगर आपके चेहरे पर तेज नहीं है, इंग्लिश में बोलूं कि आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है, आपके चेहरे पे वो चार्म नहीं है, चार्म लाने के लिए भी एक मंत्र है। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्यदेव के समय मतलब सनराइज के समय चंदन की माला से इस मंत्र की एक माला का जाप रोज सूर्य को देखकर या सूर्य के सामने खड़े होकर करने से आपके चेहरे पर इंटरनल ग्लो तेज आएगा, जिससे लोग आपसे जल्दी अट्रैक्ट होंगे। अब हम जानेंगे शकुन अपशकुन। अगर आप सपने में किसी को चाय पीते हुए देखते हैं तो ये अच्छा शकुन है, इसका मतलब आपको कोई सुख मिलने वाला है। पर अगर आप सपने में
किसी को चाय देते हैं या बनाते हुए देखते हैं या सर्व करते हैं तो इससे इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब आप आने वाले दिनों में कुछ फाइनेंशियल लॉस करने वाले हैं। इसका उपाय ये है कि राम रक्षा स्तोत्र का नियमित रूप से 10 दिन तक पाठ करें। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, अपने घर में लक को कैसे लाना है, कैसे मुसीबतों से छुटकारा पाना है। ये सारी बातें हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। लास्ट की 4 राशियों की बात आपसे करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके कॉम्प्लेक्शन को खूबसूरत, चमकदार और गोरा बनाते हैं। गोरा बनाने के लिए आपको एक खास मास्क बताती हूँ। मास्क है एप्पल साइडर विनेगर मास्क। क्या चाहिए इसके लिए हमें? एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब वाला सिरका, ये खरीद के रख लें घर पर। ग्रीन टी, शहद, चीनी एक कटोरे में और 1 चम्मच ये सिरका एप्पल साइडर विनेगर और थोड़ी सी ग्रीन टी को आप ठंडा कर लीजिए। फिर इसके बाद चीनी और आखिर में 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको अच्छे से मिलाएं। इस पेस्ट को अगर गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें चीनी और ज्यादा मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर कॉटन से लगाएं, थोड़ी देर उंगलियों से मसाज करें और फिर बाद में पानी लेकर उंगलियों से ही हटा दीजिए। इस मास्क से आपकी स्किन की टैनिंग निकलेगी और हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल करने से 1 से 2 महीने के अंदर ही आपका कॉम्प्लेक्शन काफी क्लियर हो जाएगा। आपका लक बढ़ाने के लिए क्या महा उपाय आपको करना है जानेंगे, लेकिन पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग लेफ्ट हैंड पे हरा धागा बांधेंगे 3 गांठ लगाकर। अगर दिन को अच्छा करना है तो ये छोटा सा काम कर लीजिए। लकी समय दोपहर को 3:42। मकर राशि वाले लोग इत्र या सेंट लगाएंगे अपने घुटने के ऊपर और फिर बाहर जाएंगे। लकी समय शाम को 4:45। कुंभ राशि वाले लोग एक जेब में मोर का पंख रखेंगे, दूसरी जेब में 5 या 6 मटर के दाने। आपका लकी समय शाम को 4:30। मीन राशि वाले लोग काला धागा अपने हाथ में पहनेंगे तो हर मुसीबत से बचाव होगा। लकी समय दोपहर 3:52। जानेंगे तीसरा महा उपाय आपके लक और प्रॉस्पेरिटी के लिए, लेकिन इससे पहले वो तरीका जिससे हम बातचीत करते हैं। चलिए मेरी नई ईमेल आईडी मेरे साथ रिपीट कीजिए, वो है familyguru@itvnetwork.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स के अंदर हमें लिखकर भेज दीजिए। कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी है, जो कुछ भी है लिखकर भेज दीजिए। हमें इंतजार रहता है आपकी मेल्स का। आज हम गुवाहाटी से स्वाति डुमका का सवाल लेते हैं। 12th क्लास में पढ़ती हैं, जानना चाहती हैं 90% या अबव आ पाएंगे या नहीं। मेडिकल या इंजीनियरिंग दोनों के एग्जाम्स देना चाहती हैं, बट मेडिकल क्या पहली बारी में क्लियर कर लेंगी, ये जानना चाहती हैं। स्वाति आप बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत करेंगी तो बहुत अच्छे से कर पाएंगी। मेडिकल एग्जाम हो सकता है आपकी पसंद का कॉलेज ना हो, लेकिन एग्जामिनेशन क्लियर होते हुए लग रहा है कि हो जाएगा। अपने घर में वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में अपनी सारी कोर्स बुक्स, अपना सिलेबस और जो फॉर्म्स भर रही हैं उसका फोटोकॉपी लगा दीजिए। साथ ही में इसी कोने में बैठकर नॉर्थ फेसिंग पढ़ाई करेंगी तो आपके मार्क्स और भी बेहतर आएंगे। जानते हैं तीसरा महा उपाय। अच्छे लक और प्रॉस्पेरिटी के लिए एक अच्छे दिन नहा धोकर सुबह पीले रंग के कपड़े पहनकर घर से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुंह करके बैठ जाएं। किसी बर्तन में केसर में मिलाकर पानी का सॉल्यूशन बना लीजिए। फिर अपने सामने एक प्लेट रखिए। प्लेट पर इस घोल से स्वास्तिक या फिर ओम बनाएं। अब इस पर एक घी का दिया रखकर जलाएं। 11 बार ओम ह्रीम श्रीम श्रीये फट इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद
आपको जल्दी ही फायदा मिलने लगेगा। ये उपाय लगातार 43 डेज करेंगे तो सारी मुसीबतें खत्म होंगी, हर रुका हुआ काम बनेगा, आपका लक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर बात करते हैं कल की। कल आपको बताऊंगी कि अपने डर को और दुश्मनों को हराने का क्या है महा उपाय। आपको कल ये भी बताऊंगी कि कैसे राशि से आप अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपनी प्रेमिका का नेचर जान सकते हैं। कल आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे सिंपल तरीकों से आप अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। ढेर सारी चीजें, इंफॉर्मेशन सीखने वाली, सिखाने वाली आपके लिए लेकर आऊंगी। कल इसी वक्त फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सबको प्यार दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।